बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो आपको मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी, एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो कि 14.42 से ऑनवर्ड होंगे। स्टूडेंट, आपकी एक्सरसाइज जो है सैम्पलिंग से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत अच्छे तरीके से इसमें आपके पास क्वेश्चंस गिवन्स होते हैं और आपने क्योंकि इस एक्सरसाइज में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स हो रही थी तो मैंने तभी इस पे लेक्चर्स बनाने शुरू किए कि आपको एक्सरसाइज भी साथ साथ सॉल्व करवा दूँ। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है जो डिफ़िकल्ट आपके पास चैप्टर है जैसे कि प्रोबेबिलिटी हो गया है, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस के एक्सरसाइज हैं जो डिफ़िकल्ट हैं, या एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की एक्सरसाइज है जो डिफ़िकल्ट है। मेरी कोशिश है कि मैं वो क्वेश्चंस आपको जल्द से जल्द सॉल्व करवा दूँ ताकि आप लोगों को किसी किस्म का प्रॉब्लम ना रहे। अब स्टूडेंट, आपने करना क्या है, देखिए आपके पास है 14.42। इसमें जो फर्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना वो कहते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स मालूम करें। स्टूडेंट, जो प्रॉपर्टी ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो थ्योरेटिकली मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस देखनी है तो आपने जो मैंने थ्योरी आपको इस चैप्टर की करवाई हुई है उससे रिलेटेड आप जो है कर सकते हो और आपने ये समझना कि हमने क्या उधर पढ़ाया, तो आप थ्योरी में जाके देख सकते हो। वहाँ ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट जो है मैंने क्लियर करवाया हुआ है और दो मरतबा करवाया हुआ है। एफएससी वालों के लिए अलग करवाया हुआ है, बीएससी वालों के लिए जो है वो अलग चैप्टर है। तो आपने देख लेना है कि मैं बीएससी वालों के लिए पढ़ा रही हूँ या एफएससी वालों के लिए पढ़ा रही हूँ, क्योंकि एफएससी वालों का ज़रा लेवल कम हो जाता है, उनमें जितनी उनके कोर्स के मुताबिक चीज़ें मैंने वही सिर्फ एक्सप्लेन किया, लेकिन बीएससी वालों के लिए मैंने उस चीज़ को ब्रीफली एक्सप्लेन किया हूँ। अब स्टूडेंट, जो डिफरेंस बिटवीन द मीन्स वाले क्वेश्चंस है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन अगर देखते हो 14.42 तो ये इसका बी पार्ट है उसमें μ1 भी आपको खुद गिवन दिया गया क्वेश्चन में, सिग्मा 1 भी दिया गया है, μ2 भी, सिग्मा 2 भी और n भी आपको गिवन है। वो कहते हैं आपने फाइंड करके बताना है कि लेस देन जो आपके पास फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस बिटवीन अ गिवन पेयर ऑफ सैम्पल मीन्स इज़ लेस देन 1.5, ग्रेटर देन 1.75 बट लेस देन 2.5। अब ये आपको उन्होंने दे दिया वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए। तो स्टूडेंट, यहाँ हमने शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस को मालूम करना है। सबसे पहले तो आपको पता हो मीन क्या आ रहा है, फिर पता हो आपको सैम्पलिंग का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो क्या आ रहा है। अब मीन आपके पास क्या आ रहा है, μ1 माइनस μ2 है तो μ1 भी आपको गिवन है, μ2 भी गिवन है, आप इसका डिफरेंस लो आपके पास आंसर आएगा। इसी तरह आपके पास जो सिग्मा स्क्वायर आपने फाइंड करना है, सिग्मा स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है, वो आपने वैल्यूज़ पुट करनी है और आपने ये फाइंड कर लेना है, आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब क्योंकि हमने फाइंड करना है कि आप वो सबसे पहले कह रही हैं कि आपने लेस देन 1.5 लेना है। इट्स मीन जो डिफरेंस बिटवीन द टू मीन्स आपको गिवन है 1.5 गिवन है, आप इनकी जगह जो है 1.5 पुट करोगे, आंसर लोगे तो आपके पास -2 अब ये आपके पास वैल्यू आ कैसे रही है। मैं आपको अगेन बार बार कहती हूँ, जब भी आपने शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन देखनी होती है ना कि आपने कहाँ पे 0.5 माइनस करना है या प्लस करना है, वो आपने बड़े गौर से करनी है। अब वो कह रहे हैं कि आपने इससे लेस देन एरिया लेना है। लेस देन जब लेना है एरिया तो आप क्या करोगे, आप 0.5 को माइनस करोगे और 0 से लेकर जो आपके पास μ=0 होता है, 0 से लेकर यहाँ तक एरिया को टेबल वैल्यू को माइनस करोगे तो आपके पास ये वाला जो आंसर है वो आ जाएगा लेस देन के लिए। इसी तरह अगर वो कह रहे हैं कि ग्रेटर देन आपने लेना है, इससे आपने ग्रेटर लेना और इससे आपने लेस लेना, वो यही चीज़ आपको बार बार कह रहे हैं। तो आपने एक बारी 1.75 पुट करना है, एक बारी 2.5। अब आपके पास जो टू वैल्यूज़ आई हैं स्टूडेंट्स आपने वो नोट करनी। एक आपके पास आई -1.118 आया है, एक आपके पास वैल्यूज़ आई हैं 2.236 आई। अब वो कह रही हैं कि आपने इनके बिटवीन का एरिया मालूम करना है। जब बिटवीन का एरिया आपने मालूम करना है तो इट्स मीन म्यू हमारे पास जो सेंट्रल में होता है वो ऑलवेज इक्वल्स टू 0 होता है। तो आपने -1.112 से लेकर 0 तक और 0 से लेकर 2.236 तक आपने वैल्यूज़ जो है मालूम करनी है, टेबल वैल्यूज़ उनको प्लस करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। और इस तरह जो डिफरेंस बिटवीन द मीन्स वाला क्वेश्चन है वो आपके पास सॉल्व हो जाएगा। ये बहुत सिंपल हैं, ईजी क्वेश्चन है। सिर्फ यहाँ जो स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं वो शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अब नेक्स्ट अगर मैं आपसे क्वेश्चन करवाऊँ 14.43, वहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स के हमें x बार 1 फाइंड करना है, हमें कोई वैल्यू गिवन नहीं है बल्कि उन्होंने पॉपुलेशंस दे दी और सैम्पल साइज़ 2 दे दिए। सेकंड में भी उन्होंने पॉपुलेशन दे दी है, सैम्पल साइज़, और वो कह रहे हैं फिर वेरीफाई करें आप वैल्यूज़।
इट्स मीन यहाँ वेरिफिकेशन सैम्पल्स जब आपने फाइंड करने हैं और विद रिप्लेसमेंट करने हैं, अगर आपको पॉपुलेशन 3 गिवन है और सैम्पल साइज आपको 2 गिवन है तो इट्स मीन 9। अब 9 आपने कैसे फाइंड करना है, देखिए 9 का मतलब है कि 3 पॉपुलेशन है तो आपने एक एक डिजिट को 3 टाइम लिखना है। आपने 3 को 3 टाइम लिखा, 4 को 3 टाइम लिखा, 5 को, फिर 3 को अगर आप डिवाइड कर देते हो टोटल पॉपुलेशन 3 पे तो 1 आ जाता है। इट्स मीन आपने एक एक डिजिट को 1 टाइम जो है वो लिखना है। इसी तरह आपने क्या फाइंड करना है, इनका मीन्स फाइंड कर लेना है, x बार 1 फाइंड कर लेना है। सेकंड के लिए भी आपने सेम सिचुएशन करनी है, या आप देख सकते हो कि 113 आपके पास पॉपुलेशन थी और आपने इसको सॉल्व किया, मीन्स फाइंड किया। अब आपने क्या करना है, स्टूडेंट्स के डिफरेंस ऑफ मीन्स लेना है। आपके पास जो जो वैल्यूज़ आई हैं ना, जैसे कि x बार 1 की आई हैं, आपने वो लिख ली हैं, सेम कोई सीक्वेंस नहीं दिया। इसी तरह x बार 2 की वैल्यूज़ नहीं। अब आपने फाइंड करना है इनका डिफरेंस। जब डिफरेंस का क्या मतलब होता है कि आपने माइनस फाइंड करना, और डिफरेंस जब आप लेते हो तो आप कहते हो x बार 1 माइनस x बार 2 होता है। इट्स मीन आपने x बार 1 में से माइनस करते जाना है x बार 2 को। अब हम क्या करेंगे, 3 माइनस 1 तो इज इक्वल्स टू 2। कभी भी आपने 1 माइनस 3 नहीं करना, क्योंकि हम x2 बार नहीं फाइंड करते हैं, x बार 2 माइनस x बार 1 नहीं करते, बल्कि x बार 1 माइनस x बार 2 कर रहे होते हैं। इसी तरह आपने अगर 3.5 को कर रहे हो तो 3.5 माइनस 1 करोगे तो 2.5 आपके पास वैल्यूज़ आ जाएगी। ये हमने फुल जो है जो टेबल है आपने कंप्लीट करना है। उसके बाद आपने ये देखना है कि ज़ीरो आपके पास इस डेटा में कितनी बार आ रहा है। जितनी बार आ रहा है आपने टैली मार्क्स लगा के फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। इस तरह 0.5 कितनी टाइम आ रहा है, 1 कितनी टाइम आ रहा है, 1.5 कितनी टाइम आ रहा है, ये तमाम चीज़ें लिख कर आपने क्या करना है कि फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। अब हमने क्या करना है कि एफ डी आई स्क्वायर आपके पास क्या आ रहा है। लेकिन स्टूडेंट डिफरेंस, ये जो डी है वो डिफरेंस को शो कर रहा है, जो कि x बार 1 माइनस x बार 2 को शो कर रहा है। वो कहते हैं कि एफ डी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है तो एफ डी और एफ डी स्क्वायर। अब हमने अगर मीन फाइंड करना है तो आपके पास यह आ जाएगा, वेरिएंस फाइंड करना है तो फार्मूला आपको पता है, आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, आंसर ले लेना है। अब वो आपको कह रहे हैं कि आपने वेरीफाई करना था μ1, क्योंकि वेरिफिकेशन में आपने इसको इक्वल करना होता है। अब आपके पास पॉपुलेशन मीन एंड पॉपुलेशन सिग्मा स्क्वायर क्या आ रहा है, जब आप दोनों पॉपुलेशंस का जो आपको गिवन है फर्स्ट एंड सेकंड पॉपुलेशन, उनका पॉपुलेशन मीन एंड सिग्मा स्क्वायर फाइंड कर लोगे तो आपने वेरीफाई करना, और जब वेरीफाई में आंसर इक्वल आ जाए इट्स मीन कि आपने कोई मिस्टेक नहीं किया, आपका आंसर जो है वो ट्रू है। इसी तरह 14.44 जो आपके पास क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में आते भी हैं, शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस के क्वेश्चन, जहाँ आपको मीन भी गिवन होता है, सिग्मा भी गिवन होता है, लेकिन आपसे पूछा जाता है शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में। अब आपको यहाँ भी क्वेश्चन में ईच एंड एवरी जो वैल्यूज़ हैं वो क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है, और वो आपको कह रहे हैं कि हमने लेस देन और इक्वल्स टू 1 फाइंड करना है, ग्रेटर देन। अब आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट कि यहाँ पे हमारे पास जो शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है वो आपको गिवन होता है। आपने इनका डिफरेंस फाइंड करना है, आपने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो आपके पास 1 पुट करके जो आंसर आ रहा है वो 2.63 आ रहा है, 2.63। अब 2.63 को आपने सॉल्व कैसे करना है, देखिए मैं आपको अगेन एंड अगेन कहती हूँ कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन अगर फाइंड करनी है तो आपने जो वैल्यूज़ है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन बना के ही फाइंड कर सकोगे, अदरवाइज़ आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, एंड म्यू इज़ इक्वल्स टू 0 हो जाता है। अब हमने इसे ग्रेटर वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो जब ग्रेटर वैल्यू फाइंड करनी है इट्स मीन 0.5 को आपने माइनस करना है इस टेबल वैल्यू में से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जो वैल्यू आई हुई है 0.0043 जो है वो आपके पास आ जाएगी। इस तरह 14.45 भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी आपके पास शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। यहाँ भी आपको ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपने क्या करना है फार्मूले में पुट करनी है, एंड बिटवीन दीज एरियाज फाइंड करना है। तो आपके पास शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला तो है, आपने म्यू एंड सैम्पलिंग स्टैंडर्ड डिवीजन जब फाइंड करोगे तो आपके पास जो दो वैल्यूज़ हैं आपने इसमें पुट करनी है और आंसर लेना है, इनके बिटवीन का एरिया फाइंड करना है। तो जब बिटवीन का एरिया फाइंड करोगे तो आपके पास, क्योंकि हमारे पास बिटवीन ऐसे आ जाते हैं कि आपके पास 2 अगर वैल्यूज़ गिवन हैं तो आपने उनके मिडल वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो ये बिटवीन, तो आपने उसको ऐड करना है, दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है, तो आपके पास टोटल वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।